أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग? खुशी में बैठे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम शुरू करने वाले हैं, तो पहले आऊज़ु बिस्मि हम्द और सलात सब पढ़िए, हम साथ में पढ़ेंगे और शुरू करेंगे. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद. तो आज हम शुरू करने वाले हैं फ़िक़्ह की किताब. तो हमारी पहली चैप्टर क्या है? नमाज यानी अस्सलात. तो देखिए, अभी हम शुरू करते हैं. तो नमाज के बारे में काफ़ी तुम लोग पहले ही पढ़े होंगे, और भी आगे देखिए. तो थोड़ा सा मैं पढ़ के दिखाऊंगा. फर्स्ट पैराग्राफ मैं पढ़ूंगा और उसके बाद हम उसमें काफ़ी चर्चा करेंगे. अस्सलात, सलात बोले तो नमाज है, सब लोग जानते होंगे. हमें मालूम है कि मुसलमानों की जिस्मानी इबादतों में सबसे अफजल 5 वक्त की नमाज है. नमाज अदा करने की चंद रुकावटें हैं. क्या मालूम है कि वो क्या क्या है? यानी हमारी जिस्मानी इबादतों से सबसे अफजल 5 वक्त की नमाज है. तो 5 वक्त की नमाज हम हर एक मुस्लिम के ऊपर वाजिब है. लेकिन बस मुस्लिम होने से नमाज वाजिब होते क्या? वाजिब है, लेकिन चंद लोगों को वाजिब नहीं होते. चंद रुकावटें हैं. अगर ये रुकावटें हो तो हम पर ये नमाज वाजिब नहीं होती. तो वो क्या क्या है? पहला, पागलपन, बेहोश, हैज़, निफास वगैरह उनमें शामिल है. तो पागलपन तुम लोग पहले से ही पढ़े होंगे. जब मुसलमान है, बालिग है, आकिल है और ताहिर है, इसके ऊपर नमाज वाजिब है. तो इसमें से कौन कौन बाहर हो जाता है? किसको किसको रुकावटें आती हैं? वो कौन कौन है? पागलपन. एक आदमी पागल है पहले से. पागल तो बीमारी जैसे पागल है. और बेहोश हो जाना, कुछ भी करके वो उड़ नहीं पाता. अच्छा, वैसे भी होते चंद लोग को, तो उसके ऊपर भी नमाज वाजिब नहीं है. और हैज़ और निफास, ये दोनों जो औरतों को होती है उन लोगों को भी नमाज वाजिब नहीं है. और देखिए, वक्त नमाज होने के बाद वो अदा करने को जितना वक्त की ज़रूरत है उतना वक्त गुजरने के बाद इन रुकावटों में से किसी एक रुकावट हुई तो वह नमाज क़ज़ा पढ़ना वाजिब है. तो क्या है?
नमाज वक्त नमाज होने के बाद, वक्त नमाज होने के बाद, यानी मिसाल के तौर पर ज़ुहर का अज़ान होने बाद वो अदा करने को जितना वक्त की ज़रूरत है, जैसे 5 रकात की एक नमाज है, कम से कम ज़्यादा तौर पर 4-5 मिनट में कम से कम टाइम लिए तो वो कर सकते हैं। तो जितना वक्त की ज़रूरत है उतना वक्त गुजरने के बाद, यानी ज़ोहर का टाइम हो गया और एक नमाज पढ़ने का वक्त भी गुजरने के बाद इन रुकावटों में से किसी एक हुआ तो, जैसे हैज़ हो या निफास हो या कोई पागलपन हो या कोई बेहोश हो गया, तो कोई ज़ुहर के अज़ान के बाद पागल बन गया तो, या उसको हैज़ और निफास हुआ तो, या बेहोश हो गया तो, यानी ज़ुहर का अज़ान हो गया और नमाज पढ़ने के लिए जितना वक्त चाहिए था उतना टाइम भी उसको मिला, उसके बाद ऐसे रुकावट हो गई तो जब इसको रुकावट है, बेहोश है, वो नमाज नहीं कर पाता। लेकिन ये ज़ुहर का अज़ान हो गया, वो नमाज पढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन वो सोचा कि नमाज थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन वह नमाज शुरू करने से पहले पागल बन गया। मिसाल के तौर पर उसको पागलपन आ गया या बेहोशी आ गया, तो क्या करेंगे? ये रुकावट और जाने बाद वो इसको दोबारा करना ही होगा। अगर वक्त से सिर्फ एक तकबीर पढ़ने का वक्त बाकी रहते वक्त रुकावट ज़ाइल हुई या एक गैर मुसलमान हो गया तो वह नमाज और उसकी माक़बिल नमाज उसके साथ जमा किया जाएगी, तो वो भी पढ़ना वाजिब है। और पहले हम बताए एक आदमी सादा बराबर रहता है और उसको ये रुकावट आ गई कब? नमाज मिलने के लिए जितना टाइम चाहिए उतना टाइम होने बाद उसको रुकावट आ गई और वो नमाज पढ़ा भी नहीं है, तो वो उसके बाद इसको क़ज़ा करना है। अच्छा, इसी जैसे एक आदमी अभी पागल है और इसी जैसे एक आदमी वो जैसे असर का नमाज मिसाल लेके, असर का वक्त होने से पहले, असर का वक्त ख़त्म होने से पहले, यानी मगरिब का वक्त होने से पहले उसका एक तकबीर पढ़ने का वक्त मिला, यानी वो उसका जो जो रुकावट थी वो हट गया। जैसे पागल था लेकिन वो अभी लास्ट टाइम में ठीक हुआ और इसी जैसे एक आदमी मुसलमान नहीं था फिर मुसलमान बन गया, तो उसको वो असर और उससे पहले वाली ज़ुहर ये दोनों क़ज़ा करना ही होगा। और देखिए, अगर वक्त से सिर्फ एक की तकबीर पढ़ने का वक्त बाकी रहते, ऐसे एक की तकबीर पढ़ने का वक्त बाकी रहते वक्त रुकावट ज़ाइल हुई या एक गैर मुसलमान हो गया, तो वह नमाज और उसकी माक़बिल नमाज उसके साथ जब किया जाएगी तो वो भी पढ़ना वाजिब है। जैसे कि ज़ुहर और असर आपस में जम्म किया जा सकते हैं, तो ज़ुहर और असर में ऐसे इसका माक़बिल नमाज भी साथ में पढ़ना है। वक्त हुआ तो फ़ौरन नमाज पढ़ना या नियत करना चाहिए कि मैं वक्त ख़त्म होने से पहले नमाज पढ़ूँगा। वक्त हुआ तो फ़ौरन नमाज पढ़ना या नियत करना चाहिए कि मैं वक्त ख़त्म होने से पहले नमाज पढ़ूँगा, वरना अगर किसी सबब से नमाज पढ़ नहीं सके तो वह गुनाहगार होगा, है ना। तो हम लोग जो भी नमाज का टाइम होते हैं तो हम नियत रखना है, मैं अभी ये वक्त के अंदर मैं नमाज पढ़ूँगा। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातुल खम्सु वल जुमुअतु, अस्सलातुल खम्सु 5 वक्त की नमाज, वल जुमुअतु इलल जुमुअति, एक जुमा दूसरे जुमा से
و رمضان الی رمضان، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، مکفرات کفارت دینے والا ہے، یعنی اس کا جو گناہ ہے اس کا معافی لگانے والا ہے، اس کا کفارت دینے والا ہے، لما بینہن، اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہوا، اذا اجتنبت الکبائر، کبائر نہیں، اذا اجتنبت الکبائر، کبائر چھوڑ دیا گیا، یعنی یہ گناہی جو بڑا گناہی ہوگا تم لوگ جانتے ہوں گے، کبائر، اسم الکبائر، وہ نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہی جو ہوتے وہ سب اللہ تعالیٰ معافی دے گا۔ تو دو نماز کے بیچ میں جو ہوتے اس کے لیے وہ نماز ہی کفارت ہے۔ کفارت، یہ 5 وقت کی نماز اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان اگلے سال کے رمضان تک، یہ سب اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہوتے، جو گناہی ہوتے، جو چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو سب کفارت دلانے والی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ مغفرت کر کے دینے کے لیے یہ نماز سے یا رمضان کے روزہ سے سب ہم کو فائدہ ہوگا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ برابر ہمیشہ نماز پڑھنا ہی ہے۔ اچھا، تو آج ہم بتائیں صلات کے بارے میں، کس کے اوپر واجب ہے، کس کو واجب نہیں ہے، اور کیسے یہ رکاوٹ کب تک اس کو نماز پڑھنا ہوگا، اور رکاوٹ ہو تو بھی کب کب اس کو قضا کرنا ہوگا، یہ سب ہم بتائے۔ تو سب لوگ وہ چیپٹر پڑھ کے دیکھیے گا۔ پہلا چیپٹر ہے الصلاۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔